की कोशिश करेंगे। अभी सबने पढ़ लिया इसे। अब जो पाठ है मित्रता, उसका मतलब क्या होता है? आप सबने कहा दोस्ती, तो दोस्ती का मतलब क्या होता है ना? हमें ये जानना है मैम कि मित्रता। दे नहीं, दोस्ती। अच्छा एक बात बताओ कि जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, हम सब, हर इंसान जन्म लेता है, तो माँ पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सारे रिश्ते हमें अपने आप मिल जाते हैं। आपकी मम्मी बताती है कि देखो बेटा ये पापा है, ये चाचा है, ये बाबा है, ये नाना है, सारा चीज बताती है, और आप वैसा बोलने लगते हैं और मान लेते हैं, है ना? तो बचपन में जब, सब अपने आप को म्यूट कर लो, तो जब हम जन्म लेते हैं तो सारे रिश्ते हमें अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप। हमें कोई रिश्ता बनाना नहीं पड़ता कि चाचा से रिश्ता बनाना पड़ता है, दादा से बनाना पड़ता है, नाना से बनाना पड़ता है। सारे रिश्ते हमें जन्म के साथ अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। पर एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता होता है कि जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने घर से बाहर आप निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप दोस्त खुद से बनाते हैं। तो जब हमें चुनने का मौका मिला, हमें अपने दादा दादी, नाना नानी या कोई भी रिश्ता चुनने का मौका नहीं मिला, भगवान उसे अपने आप हमें मिल गया है, भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा हमें वो सारे रिश्ते अपने आप मिले हैं। पर एक दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद से चुनते हैं। आपके मम्मी पापा दोस्ती नहीं करते कि बेटा इससे दोस्ती कर लो, स्कूल में टीचर नहीं बोलते कि आप इससे दोस्ती कर लो। एक क्लास में 40 बच्चे अगर हैं, तो 40 में से कोई एक ही आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, एक दो चार ही आपके दोस्त होते हैं। पूरा क्लास आपका दोस्त नहीं है, पूरा क्लास आपका सहपाठी है ना? सहपाठी है, साथ पढ़ने वाला, पर वो आपका दोस्त नहीं है। दो दो तीन या चार या एक जो आपका दोस्त है, वो क्यों आपका दोस्त है? कभी आपने सोचा? आप कहते हो कि सोच मिलना चाहिए, भावना मिलना चाहिए, ठीक है। पर अभी आपने ये जब पाठ आपने सबने पढ़ा था, तो आपने देखा कि जो हिरक है और लोमड़ी की जो दोस्ती हुई, क्या वो दोस्ती सही थी? क्या दोस्ती ऐसी होती है कि आपका दोस्त आपको फंसा दे गलत कामों में? नहीं। दोस्त जब हम चुनते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता हम चुन रहे हैं। क्योंकि अगर उस रिश्ते से बाद में कोई परेशानी होती है, तो सब आपको बोलेंगे कि आपने ऐसा दोस्त क्यों बनाया, क्यों तुम इससे दोस्ती की, आपको डांट पड़ेगी। इसीलिए जब भी हम दोस्त बनाए किसी को भी, आप किसी को भी दोस्त बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आजाद है कि आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहली बात कि आपको गलत या बदमाश बच्चे से दोस्ती नहीं करनी है। दूसरा बात कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं, तो आप देखिए कि आप जब कुछ गलत काम कर रहे हो या आपसे कोई गलती हो रही है, तो आपका दोस्त उस काम को सही करने में आपकी मदद करे। या जब आपसे कुछ, आप कोई गलत काम कर रहे हो और आपके दोस्त को पता है कि ये गलत काम है, तो वो आपको रोके कि नहीं, ए रुको, बदमाशी नहीं करो, शरारत नहीं करो, अपना कॉपी कंप्लीट करो, मैम आने वाली है वरना मैं मैम को बोल दूंगा। या घर के पास आपका दोस्त है तो नहीं, बदमाशी नहीं करो वरना तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा। ये अगर कोई बोलता है तो वो आपका सच्चा दोस्त है, बिल्कुल सबसे अच्छा दोस्त है वो आपका, जो आपको गलती करने से रोके, ठीक है। पर अगर कोई दोस्त आपका है बोल रहा है चलो कोई नहीं ना यार, कर लेते ना बदमाशी, क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, अगर कोई ऐसा आपको बोलता है, कोई आपको गलत काम करने के लिए बोलता है, कोई आपका दोस्त, तो वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए चुपके से ले आओ ना कुछ भी घर से, किसी को नहीं पता चलेगा, मम्मी को झूठ बोल देना। अगर कोई ये सिखा रहा है, कोई झूठ बोलना सिखा रहा है, कोई गलत काम करना सिखा रहा है, बदतमीजी करना सिखा रहा है, तो वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। उससे उसी समय आप दोस्ती तोड़ दीजिए, दूर हो जाइए। उसी वक्त आप सोच लीजिए कि ये तो मुझे गलत काम सिखा रहा है, ये मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? दोस्त तो वो होता है जो आपको अच्छा काम सिखाए, जो आपको अच्छे काम में मदद करे, जो आपको अच्छी बातें समझाए, गलत करने पे रोके कि नहीं गलत नहीं करो, बदमाशी नहीं करो। क्लास में अगर टीचर नहीं है, आप और आपके दोस्त बैठे, आपका दोस्त खुद भी पढ़े और आप खुद भी पढ़ो और अपने दोस्त को भी पढ़ने के लिए बोलो। हल्ला करो तो उसे मना करो कि हल्ला नहीं करो तो मैं मैम से बोल दूंगा, तो वो आपका सच्चा दोस्त है। पर वो आप हल्ला कर रहे हो और आप, वो भी आपके साथ हल्ला कर रहा है और आपको हल्ला करने के लिए और बोल रहे अरे करो ना, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्ती आ रही है, नहीं, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता, दोस्त ही नहीं हो सकता। अच्छा तो छोड़ दीजिए। इसीलिए दोस्ती हम करते हैं, खुद से करते हैं, अपने मन से करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है उससे करते हैं। तो सोच समझ के कीजिए। आप बाजार जाते हो ना, सब बाजार जाते हो सामान खरीदने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। तो आप अपने बाजार जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो 10 बार देखते हो, है ना, कि इसका क्या काम आएगा, कैसे है, अच्छा है कि नहीं। तो दोस्ती करते समय भी रुकिए, सोचिए,
है ना, रुक जाइए थोड़ा देर, सोचिए, है ना, बात सबसे कीजिए, सबसे कीजिए, किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। पर अगर आप किसी को दोस्त बनाए हैं, और अच्छा मान लीजिए कि आप कोई कोई भी आपका दोस्त है जो बदमाशी कर रही है, कुछ कर रहा है, आप अच्छे हो, ठीक है, पर आपका दोस्त बदमाशी कर रहा है, तो आपका फर्ज है ना, आपका फर्ज है कि आप उसे रोको कि बदमाशी नहीं करो, तुम मेरे दोस्त हो ना, अगर तुम बदमाशी करोगे, गलत काम करोगे, तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। और अगर उसके लिए आपकी दोस्ती बहुत जरूरी होगी, है ना, तो वो आपका बात मान लेगा और गलत काम करना छोड़ देगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप तो अच्छे थे ही, आपने अपने दोस्त को भी अच्छा बना दिया। आपके दोस्त को कोई डांटे था गलत काम करने पे, या उसको कोई पनिशमेंट मिलती, वो अब नहीं मिलेगा, आपका दोस्त अच्छा हो जाएगा, उसे उसकी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गलती ही नहीं करेगा। तो आप अच्छे हैं तो अपने दोस्त को अच्छा बनाइए, और अगर आपका दोस्त अच्छा है तो आप उसके साथ रहकर अच्छे बन जाइए। समझ में आया? दोस्ती बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि उसे हम खुद से बनाते हैं। बात आ रही है समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? दोस्ती क्या है? बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और इसे किससे बनाना है? हमें बनाना है। और कैसे बनाना है? किससे बनाना है? अच्छे इंसान से बनाना है। और जब दो लोग दोस्त बन जाते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी है ना। मान लीजिए कि सब कहते हैं कि अर्नब और सूर्यांश दोस्त हैं, ठीक है, बाकी सब भी दोस्त हैं, तो अर्नब और सूर्यांश दोस्त है। अर्नब का काम है सूर्यांश की मदद करना, उसे अच्छी बातें सिखाना, और सूर्यांश का काम है कि अर्नब कहीं फंसे या कुछ गलत काम करे या कुछ भी ऐसा शरारत करे तो उसे रोकना कि नहीं मत करो, तुम अच्छे हो ना, मेरे साथ दोस्ती रखना, अच्छा बन के रहना पड़ेगा, तुम डांट खाओगे तो मुझे भी डांट पड़ेगी, इसलिए तुम्हें भी अच्छा रहना है और मुझे भी अच्छा रहना है। तो आप दोनों का नाम होगा, लोग बोलेंगे कि देखो दोनों अच्छा है, पर आप मान लीजिए आपका दोस्त बदमाशी किया, ठीक है, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि तेजस और प्रतीक दोस्त है, एक एक समय के लिए मान लीजिए, पर अगर प्रतीक कोई बदमाशी कर रहा है और तेजस उसके साथ बैठा है मान लीजिए, अभी मैं किसी को बोल नहीं रही, तो मान लीजिए कि वो बदमाशी कर रहा है, दूसरा दोस्त उसका जो है वो अच्छा है और उसके साथ रह रहे, तो क्या दोनों को जो टीचर होंगे तो दोनों को गलत समझेंगे, है ना। तुम भी इसके साथ बात कर रहा था तो आप बोलेगे मैम मैं बात नहीं कर रहा था, तो डांट तो दोनों को पड़ेगी कि तुम फिर क्यों नहीं मना किया उसको। और अगर आप पहले ही, बात आ रही है समझ में, आप अगर पहले ही उसे मना कर देते कि देखो बात नहीं करो, अभी मैम आने वाली है, गुस्सा होंगी, पढ़ाई करते, चलो ना हम मिलके साथ में मैथ्स बनाते, चलो ना हम लोग साथ में रीडिंग करते हैं, एक बार मैं पढ़ूंगा एक बार तुम पढ़ना, फिर हम बताएंगे कौन अच्छे से पढ़ रहा है, और अगर नहीं आएगा तो हम दोनों एक दूसरे को सिखा देंगे, है ना। अभी जैसे ऋत्विक उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो ऋत्विक के साथ जो बैठा है उसका काम क्या है कि उसे सिखाना, अगर उसे अच्छे से, और दोनों को नहीं आता तो पीछे कोई अच्छा बैठा होगा जिसे आता है, पूछ लेना है ना, अच्छा ठीक है हमें हमें नहीं आता, हम मैम आएंगी ना तो ये शब्द को घेरा कर लेते हैं, और मैम आएंगे तो हम मैम से पूछेंगे मैम इसको क्या बोलते हैं, फिर हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे और इस बार देखेंगे कौन कितने अच्छे से पढ़ता है। तो आप समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ बात कीजिए ना, पढ़ाई की बात कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, कुछ नया सीखने की बात कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक दोस्त को पेंटिंग बहुत अच्छा आता है, दूसरे को मैथ्स बनाना बहुत अच्छा आता है, एक जिसको मैथ्स बनाने अच्छे से आता है वो अपने दूसरे दोस्त को मैथ्स बनाना सिखा देगा, और जिसको पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आता है वो अपने दोस्त को पेंटिंग करना सिखा देगा। तो देखो कितना आराम से, कितना कम समय में, कितने अच्छे से। और कहा जाता है ना कि जब हमारा दोस्त कुछ सिखाता है तो हम जल्दी सीख जाते हैं। आप हम मेरे से ज्यादा, अपने मम्मी पापा से ज्यादा किससे खुल के बात करते हैं? अपने दोस्त से बात करते हैं, तो दोस्त की बात हम जल्दी समझते हैं, है ना। तो आप उससे सीखोगे या सिखाओगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी चीजें सीख जाओगे। इसीलिए समय बर्बाद मत किया कीजिए, दोस्ती बहुत अच्छे इंसान से कीजिए। और अगर आपने दोस्ती कर ली, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसे आप सुधार दीजिए, आप में जो कमी है वो आपका दोस्त सुधार देगा। ऐसे ही तो जिंदगी चलती है ना। क्या कहा जाता है? दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। सब एक साथ बोलेंगे, चलो अनम्यूट करो सब अपने आप को। चलो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ आपको। चलो, दोस्ती का नाम, दोस्ती का नाम, दोस्ती का नाम जिंदगी, दोस्ती का नाम जिंदगी,
और जिंदगी का नाम दोस्ती। देखो हम सब भी तो दोस्त है ना। हाँ हम सब भी तो दोस्त है ना। आप मुझे अपनी सारी बातें बताते हो, मैं कुछ कुछ बातें आपको बताती हूँ कि आज ये हुआ, आज मैंने ये देखा, ये सीखा, ये समझा। तो हम भी दोस्त ही हैं। आप दोस्ती कीजिए अपने माता पिता से, दोस्त अपने माता पिता को दोस्त समझिए, अपने भैया दीदी को दोस्त समझिए, है ना। एक अलग दोस्त तो होता ही है, पर उनको भी दोस्त समझिए। दोस्त किसे कहते हैं? जिसे हम खुल के अपनी मन की बात कह सके। तो आप मम्मी पापा से ऐसा रिश्ता बना लीजिए कि उनको सारी बातें बता सको कि मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, बस में ये हुआ, ये हुआ। आप मुझे जैसे आके छोटी से छोटी बात बताते हैं ना, तो आप ऐसे ही दोस्ती सबसे कर लीजिए। तो चलिए अब एक साथ गा के बोलेंगे, सब गा के, ठीक है। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, है ना। चलो सब एक साथ गाओ। जिंदगी का नाम वेरी गुड। चलो चलो एक साथ ताली बजाएंगे, एक साथ, एक दूसरे के लिए एक साथ ताली बजाइए। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। अब क्या करना है, ये पाठ जो है एक एक लाइन से शब्द के अर्थ के साथ मैं कल समझाऊंगी, कल के क्लास में, ठीक है। प्रतीक वैसे नहीं करना है, एक साथ मैं समझाऊंगी, ठीक है। पर आज आपको क्या करना है, आज के होमवर्क में आपका क्या है कि आपको क्या करना है कि ये पाठ को अच्छे से, एकदम अच्छे से पूरा पाठ को पढ़ना है, और जो कठिन कठिन शब्द है उसको घेरा लगाना है, उसको घेरा लगाना है, ठीक है। और उसे याद करना है। कल मैं आपका श्रुति लिख लूंगी क्लास में, ठीक है। कल तो क्लास नहीं है, परसों है, ठीक है। स्कूल वाला जो रूटीन है उसके हिसाब से परसों आपका मैं श्रुति लिख लूंगी, जिसे आप डिक्टेशन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। डिक्टेशन। हाँ, उसे हिंदी में श्रुति लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसके लिए आप तैयार मैम रहें। डिक्टेशन। हाँ बच्चा, तो आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो कठिन शब्द है, चाहे सुंदर, अब देखो हमसे गलती क्या होता है, हम ना शब्द तो पढ़ लेते हैं, हमें सुंदर पता है किसे आते हैं। अब बिंदु में हमारा दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है कि स पे लगता है कि द पे लगता है। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देना है, और ये छोटी छोटी चीजें हम ध्यान देंगे ना। वैष्णवी, वैष्णवी आज को गुस्सा हो गई क्या वैष्णवी? और सोना नहीं है, नींद आ रही है क्या? मैम छींक आ रहा था। ठीक आ रहा था बच्चा को।